नमस्कार, प्रणाम। रवि सर एकेडमी विकास नगर में आप सभी लोग का स्वागत अभिनंदन है। जितने भी मित्रगण है, जितने भी दोस्त है, जितने विद्यार्थी है और जितने भी लोग अभी जनमानस आप लोग देख रहे हैं, हम हैं आज इस वक्त मैं हूँ रवि सर एकेडमी विकास नगर में और मेरे साथ रवि सर एकेडमी के जो ओनर है रवि सर भी साथ है। तो गुरु नमस्कार जी सर। पहले तो आपका स्वागत है सर कि आप आए ना। और बाकी जो है अभी आज हम लोग जो है जो डिस्कस करने वाले हैं, सर भी हमारे बीच में है। और शायद आप लोग सर को पहले से आप लोग जानते हैं क्योंकि सर एक पत्रकार हैं और ऐसे पत्रकार जिनको कोई जाने माने, जिनको कोई नाम देने की कोई, मुझे ऐसा नहीं लगता कि इनकी कोई पहचान बताने की आवश्यकता है। अगर मैं यहाँ पर पचवा धुन की बात करूँ तो शायद यहाँ पर तो हर जनमानस जानते होंगे कि जौनसार बाबर की आवाज़ जो चलाते हैं वो सारी ही चलाते हैं उसको। बहरहाल हम लोग जो आज जिसके ऊपर बात करने वाले हैं वो आज की जो है वो साल 2024 में अभी पुलिस भर्ती हमारे पास आई है। और जो ये 2022 में जो ये 2024 में जो ये भर्ती आई है, ये पद तो हमारे पास 2000 है, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये जो आश्वासन जो हमें ये देखने को मिला है जो सरकार ने दिया है, ये दीपावली का सर मैं एक तोहफा भी मान सकता हूँ, लेकिन कुछ के लिए तोहफा हो गया और कुछ के लिए निराशाजनक हमें मलाल हो गया सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम इसी के ऊपर आज डिस्कस करने वाले हैं कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है ना। तो आप सभी लोग इसको देखते रहेंगे और साथ ही अपनी प्रतिक्रियाएं भी आप लोग देंगे, क्योंकि उसके आधार पर जो है मुझे लगता है आप लोगों की आवाज जो है जौनसार बाबर की आवाज भी जरूर उठाएगी, है ना। तो इसीलिए मैंने सर को भी बुलाया, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अपनी बात अगर अकेले रखूं तो शायद वो उतना बेहतर नहीं है। इसीलिए मैंने सर को बुलाया। तो सबसे पहले और ये एकेडमी पर यूट्यूब चैनल पर आने का कारण यह है क्योंकि विद्यार्थी जो है सर, वो जो प्रतिभा करने वाले हैं इस भर्ती में, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, है ना। तो सर हम इस पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सर आप इस भर्ती के बारे में जो भी चीजें करना चाहो तो। हाँ, तो देखिए मैं सबसे पहले तो एक बात बताना चाहूँगा कि अभी जैसे रवि सर ने कहा कि अभी दीपावली के शुभ अवसर पर कुछ लोगों के लिए तो ये तोहफा था, लेकिन कुछ लोगों के लिए मलाल था। और जिंदगी में इस बात का कभी मलाल नहीं रहना चाहिए था कि जिंदगी थी, जीनी थी, लेकिन जी नहीं पाए। अवसर सभी को मिलना चाहिए, लेकिन अवसर इस बार सभी को नहीं दिया जा रहा है। जैसे कि पुलिस भर्ती 2024 जो अब की बार 2000 पार। 2000 पार तो तब होगा ना गुरुजी जब सबको मौका मिलेगा। बिल्कुल हम लोग महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, उनके उत्थान की बात करते हैं, उनका मनोबल बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन यहां तो अगर मैं बात करूं तो उनके लिए तो पद ही नहीं है। क्या कितना जायज है ये, और कितना मैं ये कह सकता हूं कि ये सरकार के माथे पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और अगर खड़ा करता है तो इस भर्ती में क्या गुंजाइश है और कितना इससे भर्ती प्रभावित होगी, ये थोड़ा सा आप बताइए। सर देखिएगा, जो ये भर्ती अभी आई है, मतलब जितना सर हमारा मानना है और हम देख रहे हैं सर, ये विद्यार्थी जो है, इससे पूर्व में भी सर भर्ती आई थी पुलिस की भर्ती। विद्यार्थी तब से जो है एज की यहाँ पे सर मांग कर रहे हैं। और मांग सर ये है कि विद्यार्थी की मांग भी ये जायज है, क्योंकि जायज इसलिए है सर कि अगर आप 7-7 8-8 साल के बाद सर वैकेंसी निकालोगे, तो विद्यार्थी जो इस समय अगर 10th में भी पढ़ रहे हैं, वो भी गुरुजी 2 साल उसके बाद ये इंटर हुआ, फिर 2 साल ग्रेजुएशन, 3 साल ग्रेजुएशन करा, 5 साल एमए भी कर लेगा, तो गुरुजी 7 साल कहाँ भर्ती देगा सर वो? बड़ी मुश्किल से उसे मौका मिल रहा है। मुझे लगता है सरकार को इसके ऊपर विचार करना चाहिए। और हमारे बहुत सारे मित्रगण बोल सकते हैं, विद्यार्थी बोल सकते हैं गुरुजी, संघर्षशील है। चाहे वो बेरोजगार संघ के ही सदस्य, मतलब जो विद्यार्थी हैं, या फिर जो बेरोजगार के जो सदस्य हैं बेरोजगार संघ के, वो लगातार वो भी संघर्ष कर रहे हैं बेचारे। अगर वो संघर्ष कर रहे हैं तो मुझे लगता है सरकार को इसके ऊपर विचार करना चाहिए कि अगर विद्यार्थी बोल रहा है कि भाई उसको एज बढ़ाना चाहिए, तो बिल्कुल बढ़ाना चाहिए। और दूसरा सर आप ये कह रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण की हम लोग बात करें, बिल्कुल आप देखिए, अगर हम महिला सशक्तिकरण की अगर हम लोग बात करें, तो सरकार ने मतलब यहाँ पर अगर वैकेंसी निकाली है, मैं आयोग के ऊपर ये प्रश्न चिन्ह की अगर हम लोग बात करें, तो आयोग कई बार ऐसा हुआ है सर कि ये इसी की वैकेंसी की बात नहीं है, कई आयोग विज्ञप्ति निकाल रहा है, लेकिन क्या उसको ये पता नहीं है, आयोग के अंदर बैठे मुझे लगता है बहुत अच्छे अच्छे बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं, लेकिन इतने भी बड़े बुद्धिजीवी ना हो कि जिनको यही पता नहीं है कि यार महिलाओं के लिए सीटें उसमें नहीं है, तो वो क्यों नहीं, हम लोग 30% आरक्षण की बात कर रहे हैं।
है ना, और उनको यही पता नहीं। और आप देखिए सर, आंदोलनकारी के लिए 200 सीटें आरक्षित है सर, इसमें 200 सीटें हैं। क्या आप मुझे बताइए सर, आंदोलनकारियों के लिए अभी आरक्षण की बात की गई है, आरक्षण उनको दिया जा रहा है, लेकिन मुझे ये बताइए कितने लोग राज्य में आंदोलनकारी है, कितने लोगों को चिन्हित किया गया है कि वो आंदोलनकारी है? आपने 200 सीटें किस आधार पर उसको दी है? अगर हम ये बोले कि भाई आंदोलनकारी इतने हैं और उनके लिए इतनी सीटें हैं, तो फिर तो सर मैं आपको बोलूं तो 2,91,903 विद्यार्थी तो लोग तो एसटी के भी हैं, लगभग 19 लाख एससी के हैं, फिर तो उसके आधार पर इनको भी इतनी देनी चाहिए। तो मतलब सरकार को ये देखना चाहिए कि हर तबके का विद्यार्थी तैयारी कर रहा है, लाइब्रेरी में बैठ बैठ के मेहनत कर रहा है, तो वो देखना चाहिए। मैं ये सरकार से और सरकार के जो मुखिया हैं धामी सरकार से या फिर धामी जी से हम लोग तो यही विनती कर सकते हैं कि विद्यार्थी के बारे में सोचा जाए, जो विद्यार्थी मेहनत कर रहा है उसके ऊपर विचार किया जाए, और वो चाहे हमारे पास महिला वर्ग हो, क्योंकि सर आप देखो पूर्व में भी सर अगर हम वैकेंसी की बात करें तो इससे पहले सर इन्होंने क्या करा कि महिलाओं को फायरमैन में इन्होंने वैकेंसी दी थी। अभी सर मुझे उसका डेटा तो याद नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बताऊं सर, जो महिलाओं का डेटा था उस पे इन्होंने पुरुष को भर्ती किया, और जो पुरुष का डेटा था उस पे इन्होंने महिलाओं को भर्ती किया। मतलब आप ये बताइए कि क्या सरकार यही विचार नहीं कर पा रही है कि किसकी वैकेंसी आ रही है, किसको भर्ती किया जाए, किसको ना किया जाए? तो ये मतलब एक सोचने वाली बात है सर, है ना। रवि सर ने यहाँ पर कुछ बिंदुओं पर बात रखी और उन्होंने उस पर तर्कसंगत बात भी रखी, एक लॉजिकली जिसको हम कह सकते हैं लॉजिक के आधार पर उन्होंने बात रखी। देखिए एक दूसरी चीज भी है, आयोग क्या पैटर्न रखता है, क्या सिलेबस रखता है, चलो ये तो बात की बात है, इसको रहने दीजिए। लेकिन जब एज लिमिट की बात की जाए तो अधिकतम कितनी एज लिमिट है? 22। जनरल, SC ST OBC के लिए तो चलो 5 साल की छूट का प्रावधान भी है, लेकिन 22 साल आप समझ सकते हैं कि इससे पहले जब कोरोना काल आया था, कोरोना काल लगभग 2-3 साल है ना प्रभावित है ना, तो अन्य राज्यों में, हिमाचल अन्य राज्यों में भी प्रावधान है ना, छूट का प्रावधान दिया। तो क्या उत्तराखंड सरकार ये छूट का प्रावधान नहीं कर सकती थी? कर सकती थी। आयोग में, इस आयोग के लोग इसमें बैठे हैं, वो भी इसमें विचार कर सकते थे, सरकार इसमें विचार विमर्श कर सकती थी, लेकिन अभी तक, लेकिन उत्तराखंड बेरोजगार संघ लगा हुआ है, वो पूरे मतलब मेहनत के साथ इसमें काम भी कर रहा है। जो काम विपक्ष को करना चाहिए था वो आपका उत्तराखंड बेरोजगार संघ कर रहा है, ये तो बात माननी पड़ेगी। अब आगे उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो अभी से ही पुलिस भर्ती के लिए मेहनत कर रहे हैं? उनके लिए देखो, कहते हैं कि जोश जुनून उनका कम नहीं होना चाहिए, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? के लिए पहले तो मैं आपको सर थोड़ा सा ये अवगत करा दूं कि मैं अभी आज एक पोस्ट देख रहा था कि उसमें बेरोजगार संघ भी और विद्यार्थी भी, और कुछ मैं उसमें न्यूज चैनल वगैरह भी देख रहा था जो, तो उसमें वो लोग उन्होंने दिया है कि आगामी 9 तारीख को राज्य स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, और राज्य स्थापना दिवस पर यदि विद्यार्थी उस दिन धरना प्रदर्शन वगैरह के, मैं इस तरीके से वो देख रहा था, अगर उस दिन बच्चा जो है सड़क पे उतर रहा है, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले हम लोग सर थिंकर्स हम लोग पढ़ते हैं ना पॉलिटी में सर, तो ये कहते हैं कि अगर किसी भी, अगर कोई भी, अगर हम राज्य का शासन चलाने वाला जो राजा है या मुखिया है, मुखिया सबसे अच्छा मुखिया वो होता है जहां के जो युवा पीढ़ी है, अगर वो प्रसन्न है, अगर वो खुश है, तो वो राज्य जो है अपने आप में भी खुश है। हम लोग ये कहते हैं ना, घर में आप लोगों ने सुना होगा सर कि अगर किसी जो माता पिता है वो एक ही चीज चाहते हैं, हमारे बच्चे अगर प्रसन्न है तो माता पिता प्रसन्न, और वही चीज मुझे लगता है सीएम साहब के लिए भी यही चीज हम लोग बोलना चाहेंगे कि अगर इस राज्य के जो युवा हैं, अगर स्थापना दिवस के दिन भी अगर वो सड़कों पे अगर वो चले सर, प्रदर्शन अगर वो लोग करें। मैं आज बालिकाएं देख रहा था, एक बालिका मतलब उसमें सर वो रो रही थी, वो ये कह रही है कि सर मैं कहीं पेपरों में 1-1, 2-2 नंबर से रही, इस बार मुझे ये था कि मेरा पुलिस भर्ती में हो जाएगा, हम घर नहीं अपने जा रहे हैं, पता नहीं कैसे कैसे हम लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, हम पुलिस भर्ती के लिए सोचे थे इस बार, लेकिन वैकेंसी नहीं आई। वो कह रहे हैं सर दीपावली में मैं दीपक नहीं जलाई, मतलब मैं इस तरीके से वो देख रहा था। तो सरकार को ये चीजें, इस पे विचार विमर्श करना चाहिए। बाकी सर रही विद्यार्थियों की बात, तो मैं विद्यार्थी को यही बोलूंगा कि आप हमेशा पॉजिटिव रहिए, है ना, तो क्योंकि आप लोगों के लिए अगर ये वैकेंसी नहीं है तो और भी वैकेंसी, आपके अंदर जुनून होना चाहिए, करने का जुनून होना चाहिए, आपको प्राप्त करने के आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, है ना। और अगर आप लोगों के अंदर आप मेहनत कर रहे हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ये एक पुलिस भर्ती नहीं, और भी भर्तियां हैं, है ना। हम ये नहीं बोल सकते, मैं ये नहीं कह रहा हूं, हम आपके साथ हैं, क्योंकि ये चीजें सर हमसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता, क्योंकि हम सर विद्यार्थियों के साथ हमेशा रहते हैं। और वो विद्यार्थी, कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो गांव के जो सीधे आते हैं, वो ये कहते हैं मुझे पुलिस में ही भर्ती होना। क्या होगा उनकी आज भावनाओं को? वो विद्यार्थी सोच रहे हैं
इनके साथ सर ऐसे भी हुआ है जिनको एक एक दिन, जनरल का बच्चा कितना सर, 22 साल का बच्चा। आज आप लोग ये कह रहे हैं भाई शादी की उम्र 22 साल की जाए, मतलब आप उसको बढ़ा रहे हैं, और यहां पर भर्ती में आप उस बच्चे को जिसको भर्ती देखने को नहीं मिली तो उसकी आप 22 साल, पिछले साल गुरुजी 23 साल थी, बढ़ाने की छोड़िए आप 22 साल इन्होंने करी है। तो मतलब मुझे लगता है कि सरकार को भी ये सोचना चाहिए। विद्यार्थी को हम अपने तरफ से यही बोलेंगे कि आप लोग जो है अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए, है ना। आगामी आप लोगों की जो भी परीक्षाएं होती है उसके लिए आप लोग और बेहतर अपने आप में होते जाइए। बाकी सरकार को हम लोग यही बोल सकते हैं कि इन विद्यार्थियों के साथ ऐसा ना करें, है ना। अगर ये तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो इनको इनका मेहनताना जरूर दीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद रवि सर। लेकिन एक बात तो यहाँ पर समझ आ रही है कि प्रत्येक भर्ती में अगर बच्चे सड़कों पर हैं और मुखिया अगर गद्दी में है, बैठा हुआ है, कहते हैं कि राजा अगर उस लेवल पर बैठा है और प्रजा उस लेवल पर बैठी है तो ठीक है, लेकिन अगर प्रजा को कभी ऊपर जाना पड़ेगा, जिस गद्दी पर राजा बैठा है अगर वहां प्रजा बैठ जाए तो फिर ठीक नहीं, फिर राजा को राजा नहीं कहेंगे, फिर मुखिया को मुखिया नहीं कहेंगे। तो ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि बच्चा, विद्यार्थी ये ना तो पक्ष का है ना विपक्ष का, ये सबका है। इसमें ना राजनीति, इसमें ना पॉलिटिक्स, कुछ नहीं है इसमें। हाँ, इतना जरूर है कि प्रत्येक भर्ती में बच्चे को अगर आप सड़कों पर उतरते देख रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं उनके भविष्य के लिए भी चिंता की बात है। विद्यार्थियों के लिए मतलब मुझे ये लगता है कि एक लॉलीपॉप वाली बात हो गई। मतलब आप ये बताइए किसके पास जाए विद्यार्थी। मतलब मैं देख रहा हूँ सर, चाहे वो बेरोजगार संघ हो, कोई और विद्यार्थी भी हो, बहुत सारे विद्यार्थी जिनको हमने पढ़ाए वो भी आज घूम रहे हैं, वो किसी के दरवाजे खटखटा रहे हैं और डेली वो आश्वासन पत्र लेकर जा रहे हैं। किसके पास जाए वो? मतलब मुझे ये लगता है कि वो एक ऐसा किसके पास जाए, अगर मुखिया तक। और मुझे ये लगता है कि इससे पूर्व में सीएम साहब ने भी कहा है कि हम जो है अगले भर्ती में एज बढ़ाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें ऐसा कुछ करने का था इस बार। सीधी एज बढ़नी चाहिए थी, और विद्यार्थी अगर प्रतिभाग करता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर विद्यार्थी प्रतिभाग करके अगर वो निकल रहा है तो इससे बड़ी बात तो कुछ भी नहीं। लेकिन अगर प्रत्येक भर्ती जो भी आएगी, अगर वो भर्ती हमेशा लटकने वाली हो जाएगी गुरुजी, कि कभी कोर्ट में जा रही है, किसी में धांधली हो रही है, किसी में पेपर में तुम्हारी गड़बड़ी हो रही है, तो अगर ये सभी में ये होता रहेगा तो विद्यार्थी का मनोबल तो टूटेगा ना सर, है ना। वो दिन भर एक बार सरकार ये निरीक्षण तो करे कि विद्यार्थी, आप देखिए आज प्रत्येक विद्यार्थी जो है ना सर, इतने यहां पर मकान नहीं बन रहे जितनी लाइब्रेरी खुल रही है। विद्यार्थी पढ़ रहा है और दिन रात पढ़ रहा है गुरुजी, 24 घंटे। पहले हम लोग एक ही चीज पढ़ते थे कि 24 घंटे सेवाओं में तत्पर उत्तराखंड पुलिस। आप देखो 24 घंटे सेवाओं में जो है लाइब्रेरी, 24 घंटे सर खुली है, विद्यार्थी उसमें पढ़ रहा है, सो रहा है, लेकिन फिर भी सरकार इसके ऊपर मन, है ना। और ये सर प्रत्येक प्रतिनिधि को पता है, जितने भी प्रतिनिधि है सभी को ये पता है कि विद्यार्थी कितना संघर्ष कर रहा है, वो चाहे किसी भी क्षेत्र का हो, है ना। ये मैं ये नहीं बोलूंगा कि राजनीति से संबंधित सर हमारा कोई वास्ता नहीं है, लेकिन विद्यार्थियों से हमारा लगाव है। और इन विद्यार्थियों के लिए हम ये चाहते हैं कि सरकार वो चीज करे जो विद्यार्थी चाहते हैं, क्योंकि इनके हित में है सर। और आगामी अगर स्थापना दिवस पे बच्चे ऐसा करते हैं तो शायद ये हमारे लिए भी सर अच्छा नहीं है ना। हम तो बच्चों को ये कभी नहीं बोलेंगे कि आप धरना करिए, क्योंकि सर अच्छा भी नहीं है ना। हम उत्तराखंड के निवासी हैं और साथ ही देवभूमि सर, है ना, देवों की भूमि, जहां पर देवताओं की भूमि, है ना। हम बोलते हैं कि मनुष्यों की भूमि, है ना, ऐसी भूमि जहां के लोग, हर प्रत्येक व्यक्ति जो है जिनमें देवता निवास करते हैं, वहां पर निवास कर रहे हैं, और वहां पर ये चीज थोड़ा सा लगता है ना। बाकी तो सर हम ये चाहें बच्चे आप लोग पॉजिटिव रहिए, है ना। सरकार बिल्कुल करेगी, और हमें ये उम्मीद भी है कि धामी सरकार बिल्कुल इस पे विचार विमर्श करेगी, है ना। और आप लोग तो अपने तैयारी में रहिए, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग तैयारी करेंगे। बाकी सर आपने इसके ऊपर डिस्कस किया, बहुत अच्छा लगा सर, क्योंकि ये चीजें जो है सर, ये सर अकेला हमारे बस की नहीं है ना। अगर आप जैसे लोग सर ऐसे मुद्दों को उठाते हैं और लोगों के बीच में लेकर आते हैं, तो लोगों को भी ये चीजें सीखने को मिलेगी सर। हर चीज सड़कों पे उतरने से नहीं होती, है ना सर। लेकिन ये भी जरूर है कि जब जब सर ऐसी चीजें नहीं हुई है तो क्रांतियां भी, है ना सर। इतिहास हम लोग पढ़ते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद रवि गुरुजी। आज रवि सर एकेडमी विकास नगर में पहुंचे थे, गुरुजी से मुलाकात हुई, और आगे की नीति और रणनीति, एक होती है नीति, एक होती है रणनीति, तो कुछ उस पर विचार विमर्श हुआ। मैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए शुभकामना देना चाहूँगा, अग्रिम बधाई, शुभकामनाएं, जो पुलिस भर्ती के लिए बिल्कुल तैयार है, जो बैठे हैं, जो आगे सपना देख रहे हैं,
सपना बिल्कुल साकार होगा, लेकिन जज्बा और जुनून और जोश कम नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ लास्ट में एक संदेश भी देना चाहूंगा, सब कुछ कर लेना इस जिंदगी में, सब कुछ कर लेना इस जिंदगी में, लेकिन नशा, स्मैक और ड्रग्स की दुनिया में मत जाना, क्योंकि ये वो रास्ता है जो उसके बाद आप वापस आने का माध्यम नहीं है। इस रास्ते में आप तबाह हो जाएंगे, पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाएंगे। जिंदगी जिसको बोलते हैं जिंदगी खत्म है, वापस आने का कोई माध्यम नहीं है। सब कुछ कर लेना जिंदगी में, लेकिन स्मैक, ड्रग्स और नशे की तरफ मत जाना। इसी टाइटल के साथ, इसी संदेश के साथ, इसी मैसेज के साथ आज के खास बिंदु पर जो अभी चर्चा हुई थी पुलिस भर्ती 2024, अब की बार 2000 पार, 2000 पार होगा, क्या होगा, कैसे होगा, किसी खास बिंदु पर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, धन्यवाद।